तो अभी हम लोग फिर से नंबर सिस्टम देखने वाले हैं। नंबर सिस्टम पार्ट कौन सा पार्ट है? 6 है ना। नंबर सिस्टम पार्ट 6 होगा अभी, है ना। नंबर सिस्टम कौन सा होगा? पार्ट 6। 5 हम लोग कर लिए हैं। 5 अरे यार ये तो इसमें इंक निकल रहा है यार। ठीक है। नंबर सिस्टम कौन सा पार्ट है भाई? पार्ट 6 है ना। तो हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन देखने वाले हैं? क्वेश्चन देखने वाले हैं क्या कि क्वेश्चन से ही डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, समझ में आ जाएगा क्या देखने वाले हैं क्या नहीं देखने वाले हैं। ये 1 से लेकर 200 के बीच कितनी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित है? इस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन यही है मेरा। पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि 1 से लेके 200 तक, 1 से लेके 200 के बीच है। ठीक है, 200 के बीच, ठीक है, 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 1 से 200 के बीच कितनी संख्या है जो कि 2 और 3 दोनों से विभाजित हो? ठीक है ना, समझ में आया बात? ये क्वेश्चन कि 1 और 200 के बीच जैसे कितनी संख्या है जो 2 और 3 से विभाजित हो। ठीक, तो इस सिचुएशन में क्या करते हैं हम लोग? ये जो 2 और 3 है, ठीक है ना, 2 और 3 का हम लोग क्या करते हैं? एलसीएम करते हैं। तो 2 3 का एलसीएम तो मेरा 6 हो गया। अब 6 को दोनों को डिवाइड करते हैं, इसको भी इसको भी। अब 1 तो 6 से डिवाइड होगा ना, ये तो पहले ख़त्म हो गया, समझ में है ना। ये जो 1 है, 6 से डिवाइड करेंगे अगर 1 को तो होगा ही नहीं। हम डायरेक्ट 200 को डिवाइड करते हैं 600 से। अगर हम 200 को अगर 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो कितना बार में कटेगा? ऐसा नहीं पूरा नहीं कटना है और ज़्यादा भी नहीं होना है, कम चलेगा। ठीक है, जैसे कि 6 से काटेंगे तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, 6 तिया 18 यानी 198 आ रहा है ना। 6 तिया 18, 19, 198 यानी 2, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर फिर 7 बार 33 से 34 बार करेंगे तो 200 से ज़्यादा हो जाएगा, है ना। 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 200 से कम होगा चलेगा, यानी कि 33 बार में ये कट जाएगा। पूरा नहीं कटेगा लेकिन उससे थोड़ा सा कम होगा, है ना। ये मेरा 33 निकला, वो यही संख्या है 33। यानी कि कहने में तो ये हुआ कि 1 और 100 के बीच 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, वो संख्या कितना है मेरा? 33 ऐसा संख्या है जो 2 3 दोनों से विभाजित होगा। समझ में आया? ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये 1 नंबर था, है ना, 1 नंबरी। चलो भाई, मिटता भी नहीं जल्दी, क्या हो गया इसमें बोर्ड में, समझ में नहीं आ रहा। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 100 और 100 के बीच। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 100 और 200 के बीच 100 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 6 और 3 से पूरा विभाजित होता है? क्या दिया हुआ? दूसरा क्वेश्चन क्या दिया भाई कि 100 और 200 के बीच, ठीक, 100 और 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 और 6 से, यानी कि 3 6 से पूरा विभाजित है। ठीक है ना, पूरा विभाजित है। तो कितना संख्या हमको निकालना? 1 और 100 हम बोल रहे हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे कि 100 और 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 6 से पूरा विभाजित होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो 3 और 6 का जो है हम लोग क्या करेंगे भाई? एलसीएम जब करेंगे तो 6 ही मेरा होगा, है ना, 6 ही होगा। अब तो यहाँ से 6 से दोनों को डिवाइड कर सकते हैं हम। 6 के जब 100 को डिवाइड करेंगे 6 से और 200 को डिवाइड करेंगे फिर 6 से, है ना। 100 को तो जब करेंगे कितना आएगा? 15 छक्के 90, 16 छक्के 96, 16 बार में कट जाएगा। 16 बार में कटेगा, पूरा नहीं कटेगा। 17 बार में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो 16 बार ही लिए इसका। तो इसको जब काटेंगे तो 6 तिया 18 यानी कि 33 बार में ये भी कटा। 2 आया इसमें, है ना,
उसमें तो पिछला बार में तो 1 था, यहाँ पे कटा ही नहीं। अब इसका 16 आया और इसका 33। अब यही दोनों का अंतर जो भी होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। ये दोनों का अंतर यानी कि 33 और 16 का अंतर जब करेंगे 33 माइनस 16 तो बराबर कितना आएगा मेरा 17। कहने मतलब ये हुआ कि 100 और 200 के बीच 17 ऐसी संख्या है जो 2 और 3 और 6 दोनों से पूरा पूरा कटता है। बात समझ में आया? 3 और 6 दोनों से पूरा पूरा कटता है, ऐसा 17 संख्या है किसके बीच? 100 और 200 के बीच। समझ में आया बात? समझ में आएगा? इस टाइप का क्वेश्चन रहता है किसमें? रेलवे एग्जाम में। समझ रहे ना बात को समझिए, नहीं तो बाद में है ना समझने के लायक नहीं रहिएगा। समझ रहे गांडू? चलो गांडू आगे। विचित्र प्रकार के गांडू हो तुम लोग। हाँ, उसके बाद है कि 1000 से कम। क्वेश्चन क्या है कि 1000 से कम कितनी संख्या है जो 5 और 6 दोनों से विभाजित है? 1000 से कम का क्या मतलब? 1000 से कम मतलब क्या हुआ कि 1 से लेके 1000 के बीच है ना, यही ना मतलब है इसका। 1000 से कम मतलब 1 से लेके 1000 के बीच कितनी संख्याएं हैं, है ना? कितनी संख्या जो 5 और 6 दोनों से विभक्त होता है? 5 और 6 दो नंबर है, 5 6 दोनों से विभाजित होता है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखे हैं, विभाजित कितनी संख्या है, कितनी संख्या को नहीं लिखे हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? 1 और 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 5 और 6 दोनों से विभाजित हो? तो 5 और 6 का पहले एलसीएम निकालेंगे। 5 और 6 का एलसीएम जो करेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा मेरा यहाँ से 30 हो गया। अब क्या करें? 1 से तो एक को भाग देंगे, 30 से तो होगा नहीं होगा, तो डायरेक्ट हम लोग 1000 से देते, 1000 को 30 से डिवाइड करते, डायरेक्ट देख लेते हम लोग। 1000 से 30 से डिवाइड करेंगे तो ये तो कट गया मेरे यहाँ से, यानी कि 33 बार में 33 93 है ना 33 मेरा ये आ रहा है। मतलब ये हुआ कि 1 से लेकर 1000 के बीच ऐसी 33 संख्याएं हैं जो 5 और 6 दोनों से विभाजित है। समझ में आया बात? क्वेश्चन कहने का मतलब ये हुआ। 5 6 ये लास्ट है, उसके बाद कोई पार्ट नहीं आएगा नंबर सिस्टम का, उसके बाद नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे फिर LCM SCF शायद उसके बाद वही है। समझ में आ रहा है गांडू? अरे गांडू लाल चतुर्वेदी अरे इतना मारेंगे ना, इतना मारेंगे पैंट में तुम लोग मूत दोगे, पैंट में मूत दोगे। समझ गया ना? इसीलिए जो पैंट में नहीं मूतना चाहते हो कृपया देखो चुपचाप। उसका सेम क्वेश्चन है कि 200 से कम, ये सेम क्वेश्चन नहीं है। 200 से कम वो संख्या क्या है ये पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि 200 से कम, क्वेश्चन है कि 200 से कम वह कौन सी संख्या है, ये बोल रहा है। कितनी संख्या ना, कौन सी संख्या है, ठीक है। 200 से कम वह कौन सी संख्या है जो 3 से विभाजित होती है, नहीं सॉरी, जो कि 3 और 6 दोनों से विभाजित होती है, जो 3 और 6 दो नंबर है, 3 और 6 दोनों से विभाजित होती है, यही है विभाजित। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है कि 200 से कम वह कौन सी संख्या जो 3 और 6 दोनों से विभाजित होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे भाई, पहले हम लोग क्या करेंगे, 3 और 6 का अगर हम एलसीएम करेंगे तो 6 या 18 मेरा, सॉरी 6 ही होगा, एलसीएम मेरा 6 आएगा यहाँ से, ये आएगा 3 और 6 का एलसीएम मेरा 6 आ गया, ठीक है। 200 से कम वो कौन सी संख्या है, तो 200 से हम डिवाइड करके देखते हैं। 200 को जो है ना हम लोग 6 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 6 या 18 कितना बार हो जाएगा, 33 बार में लगेगा ना 198, यानी कि 2 मेरा शेष बचा। ये हुआ 2 मेरा शेष बचा। तो हमको यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि 200 से कम वह कौन सी संख्या है। यहाँ जो इसका एलसीएम लिए 6, जब हम लोग 6 से विभाजित किए तो हम देख रहे हैं कि जो 198 है मेरा, ये जो मेरा 198 है ना, ये 33 बार में ये 198 आ रहा है। मतलब कि 33 बार मतलब 198 जो है पूरा 33 बार में कट जाएगा, मतलब जो वो संख्या 198 है।
बात समझ में आया? मतलब वो संख्या 198 है, वो संख्या 198 है जो कि 200 से कम है ना, 200 से कम, ये बोल रहा है 200 से कम वो कौन सी संख्या है, यानी 198 संख्या है। नंबर क्या है उसका 198। ये कितनी नहीं पूछ रहा है, ये इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कितना संख्या है, ये पूछ रहा है कि वो कौन सा संख्या है। 200 से कम 198 वो नंबर है जो कि 3 और 6 दोनों से विभाजित होगा। ठीक है, समझ में आया? जस्ट 200 से कम 198, जिसका आंसर मेरा 198 होगा। इसमें ये नहीं पूछा है, इसमें ये नहीं पूछा है कि कितनी संख्या है। इससे पहले जो बनाए थे हम लोग उससे पूछा था कितनी संख्या है, तो हम लोग एलसीएम करके माइनस करते थे, एलसीएम करके पहले भागा देते थे, उसके बाद माइनस करते थे। अगर एक रहेगा, अगर एक और रहता था तो उसमें क्या करते थे, एक से ही इसमें सिर्फ इसी में भाग देते, जैसे कि 1 से लेकर 1000 तक, तो 1 से तो डिवाइड होगा ना, पिछले क्वेश्चन में जो हम लोग देखे हैं। समझ में आया? चलिए, समझ में आएगा, जरूर आएगा। आप लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, समझ में नहीं आएगा तो फिर किसको आएगा? अरे इतना मारेंगे ना, मुँह दोगे तुम लोग, समझ गए ना, मुँह तो मत। तो जब पढ़ो लिखो, लॉकडाउन लग रहा है, सब घर में है, आराम से एंजॉय करते हुए पढ़ो, आराम से, कोई बाहर नहीं निकल रहा है। देखो तो कितना अच्छा मौका है अभी पढ़ने का, तैयारी करो एकदम, साले को कमर तोड़ दो, जैसे एग्ज़ाम आया तुरंत निकाल लो। क्या निकाल लो रे गांडू, ऐसे काहे बोलते हो? चलिए, उसका बाद है ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन तो है ये, क्वेश्चन है क्या कि 2000 से 5000 के बीच कितनी संख्या है जो 225 से पूरा विभाजित होगा। यहाँ बोल रहा है कि 2000 और 5000 के बीच, 5000 के बीच कितनी संख्या है, यहाँ पूछा है कितनी संख्या है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में तो हम लिखते नहीं थे कितनी संख्या है, अभी लिख दी कितनी संख्याएं हैं जो 225 से पूरा कटेगा। ठीक है, जो 225 से पूरा कटेगा। ठीक है, मतलब विभाजित होगा 200 और 2000 और 5000 के बीच, ये बोल रहा है ना कितनी संख्या है 225 से पूरा। 225 से हम लोग इसमें तो एलसीएम लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, 225 से हम लोग डायरेक्ट भाग देकर देख लेते हैं। जब 2000 को हम लोग 225 से हम विभाजित करेंगे पहले, ठीक है, उसका क्या करेंगे, 5000 को भी विभाजित करेंगे, 5000 को भी 225। तो हमको ऐसे काटना है, ऐसा नंबर से काटना है जो कि इससे ज़्यादा ना हो, इससे कम हो तो चलेगा। ठीक है, 225 है, 225 है। 225 को जब हम कितना बार में काटें इसको, 225 4.5 यानी 9 बार में कट जाएगा, है ना, यही ना, 9 बार में कटेगा ना, 9 बार में कट जाना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या कि 225 को दूना करेंगे 450 होगा ना, 450 कितना होगा, 900 9 9 18, हाँ 8 बार में कट जाएगा ये, यानी कि ये जो कटेगा 8 बार में कटेगा, पूरा नहीं कटेगा, 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्त इसको जब करेंगे 8 दूना 16 18 बार में कटेगा क्या, 18 पंच 90, 8 दूना 36 45 4, अरे यार 20 बार में करेंगे अगर, देख ही लेते हैं ना करके, दिमाग काहे लगाते हैं इतना। 225 है ना, तो 2 बार में यहाँ से 450 आ जाएगा, यहाँ से 50 यानी 22 बार में कटेगा, पूरा नहीं कटेगा लेकिन 22 बार में कट जाएगा। उससे ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा वो, हाँ, यानी कि 22 बार में देखते हैं यहाँ पे कि कट रहा है ना, इसको हम लोग 22 बार में काट सकते हैं। कितना बार में, 22 बार में। इसका हुआ 8 और इसका हुआ 22, यानी ये दोनों का अंतर कितना हो गया, 22 माइनस 8 करेंगे तो कितना आएगा भाई, 16 आएगा ना, ही आएगा 16 आएगा, 22 में 8 करेंगे तो 14 आएगा ना, 14 आएगा, 14 आंसर होगा। ठीक, कहने मतलब ये हुआ कि 2000 और 5000 के बीच ऐसा 14 संख्या है जो कि 225 से पूरा कट जाएगा। ठीक, बात समझ में आया ना, क्या किया हम, पूछा है 2000 और 5000 के बीच कितनी संख्या है, तो कितना संख्या है टोटल, तो मेरा 14 संख्या है जो कट जाएगा पूरा। बात समझ में आ गया ना।
गांडू, गांडू रे, गांडू सुनाई नहीं दे रहा? गांडू, द बिगेस्ट गांडू बोलेंगे क्या? क्या बोले? उसके बाद देखते हैं क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा हट के थोड़ा अलग है। 1 से 200 यहाँ है कि 1 से लेकर 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से तो विभाजित होता है लेकिन 7 से नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि 1 से लेके 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 1 से लेके 200 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाजित होता है, जो 3 से विभाजित है, विभाजित होता है लेकिन 3 से तो विभाजित हो रहा है, यहाँ लिखा हुआ है 3 से विभाजित हो रहा है 1 से 200 के बीच, ठीक है, लेकिन 7 से नहीं, लेकिन 7 से नहीं। तो उसमें क्या करें हम लोग? पहली बात कि 3 से विभाजित जो हो रहा है, जिसका विभाजित हो रहा है उसको हम निकाल लेते हैं, जिसका विभाजित हो रहा है। मान लीजिए जैसे कि विभाजित हो रहा है, 3 से विभाजित हो रहा है ना, 3 से विभाजित हो रहा है तो क्या करेंगे भाई? तो 200/3 करेंगे, ये नहीं करेंगे। 1 से तो लगेगा नहीं भाग 3 का, है ना। 3 को 1 को अगर 3 से भाग देंगे तो लगेगा ना, छोटा है उससे 1, तो इसको जब भागा देंगे तो 3 6 18, 3 6 18, 66 आया मेरा, है ना। ये मेरा आया क्या कि 3 से, यानी कि ये आया ये मेरा कि 1 से लेकर 200 के बीच ऐसा 66 संख्या है जो मेरा 3 से विभाजित होगा, ये निकला मेरा। अब बोल रहा है 7 से विभाजित नहीं है। कौन ऐसा संख्या है जो 7 से विभाजित नहीं है? तो 7 से विभाजित नहीं है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि 3 और 7 दोनों का एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। 3 7 का एलसीएम जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ से मेरा 21 आएगा, है ना। 3 7 का एलसीएम मेरा आ गया 21, है ना। 21 है रे भाई, ठीक है, 21 है। अब क्या करेंगे कि अब 21 फिर 200 को 21 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 200 को फिर 21 से हम लोग भाग देंगे, ठीक है। तो कितना बार में लगेगा भाई? कितना बार में लगेगा? 21 वो 20 दूना 19 बार में लगेगा ना। 19 से कम 19 8, अरे यार क्या बोल दिया, 10 9 मरतबा लगेगा, सॉरी 9 मरतबा लगेगा ना। 9 कम 9 9 18, ठीक है। 9 बार में ये कट जाएगा, है ना। पूरा नहीं कटेगा, लेकिन 10 बार में कटेगा तो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन 9 बार में ये कट रहा है, ये ना 9 बार में कट रहा है। तो यहाँ मेरा निकला 9 और यहाँ मेरा 66 निकला, ठीक है। अब यही दोनों का जो अंतर होगा वही मेरा आंसर होगा। इसका अंतर कितना होगा? 66 में 9 गया 57, तो 57 मेरा यहाँ से आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन ये 57 किसका निकला? अगर हमको सिर्फ पूछता है यहाँ पे कि 1 से लेकर 200 के बीच कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित है, तो उसका आंसर मेरा 66 होता, ठीक है ना। लेकिन हमको पूछ रहा है कि लेकिन 3 से तो विभाजित है लेकिन 7 से नहीं है। वो कितना संख्या है जो कि 3 से विभाजित है और 7 से नहीं है? तो 57 वो संख्या, 57 ऐसा संख्या है जो कि 3 से तो विभाजित है लेकिन 7 से नहीं है। समझ में बात? 7 से नहीं कैसे किए हम लोग? 7 से नहीं है तो 3 और 7 का एलसीएम निकाले और फिर 200 में भागा दे दिए। जितना आया मेरा दोनों को माइनस कर दिए, मेरा निकल गया। बात समझ में आना चाहिए। तो अभी इस टाइप का सवाल हम लोग देख लिए हैं, बस यही रहता है। हाँ, द करते हैं फिलहाल हम लोग। इस तरह का सवाल हम लोग ऐसे ही बनाते हैं। नंबर सिस्टम को ख़त्म कर दिए। नंबर सिस्टम का लगभग हम लोग सारा सवाल नहीं, मतलब सब टाइप का सवाल हम लोग देखे हैं। उसके बाद अगला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। अभी फिलहाल छोड़ते हैं, बंद करो भाई।